ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अर्चील दा शुक्राना, सांस दा शुक्राना। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि जब तक तुम्हारा सर मेरे आगे झुकता रहेगा, मैं तुम्हारा सर किसी और के आगे नहीं झुकने दूंगा। मैं तुम्हें अपनी दिव्य शक्तियों से प्रोटेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी दिव्य शक्तियों से बचाता हूँ। जैसे तुम्हारी पीठ पीछे क्या साजिशें होती है, अगर तुम जॉब करते तो तुम्हारे पीछे कौन साजिश कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मैं उनको उन्हीं के जाल में फंसा देता हूँ। तो संगत जी देखो, गुरु जी की जो महिमा है ना, वो हम नहीं समझ सकते। गुरु जी कब क्या हमारे लिए करते हो गुरु जी को ही पता है। गुरु जी कब क्या हमारे बारे में सोचते हो वो सिर्फ गुरु जी को पता है। हम सारा सिर्फ एक ही रहना चाहिए कि जो कर रहे हैं मेरा सतगुरु कर रहे हैं, जो हो रहा है मेरे सतगुरु की मर्जी के नाल हो रहा है, अगे भी जो होएगा मेरे सतगुरु की मर्जी के नाल होएगा, तो मुझे कबूल है। हर हाल में, हर राह में मेरे गुरु जी का शुक्राना है, क्योंकि उन्होंने मुझे संभाला है, इस काबिल समझा है कि मेरी इतनी औकात बढ़ा दी कि अपने गुरु अपने प्यारी संगत में से मुझे एक समझा है। फिर से बताता हूँ कि मुझे मेरी इतनी औकात बढ़ा दी मेरे गुरुजी ने कि अपनी प्यारी संगत में से मुझे एक समझा है और अपने दिल के करीब हमेशा में बिठाया है। तो संगत जी बहुत बड़ी बात है, और इससे बड़ी क्या औकात होगी कि मैं गुरु के चरणों में अपना स्थान बना पाया, गुरु के दिल में अपना स्थान बना पाया, कि गुरु मेरे लिए सोचता है, गुरु जी मेरे लिए अच्छे बुरे की पहचान बताते हैं, गुरु जी मेरे लिए हमेशा अच्छा करते हैं। इससे बड़ी मेरी कोई औकात नहीं, उससे बड़ी मेरी कोई कामना नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्राना। सबको संगत जी सेवा दे रखी है, सब सेवा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें। सेवा यह है इस पाठ को अपनी जरूरतमंद संगत को भेजने की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। भगवान शिव की आज्ञा से सप्तऋषियों का पार्वती के आश्रम पर जा उनके शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सब वृत्तांत बताकर श्लोक को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं के अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। वे स्वयं अपने आप में अपने ही परात पर स्वस्थ माया रहित उपद्रव शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे। उस ध्येय वस्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान हैं। उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता। वे भगवान वृषभध्वज ही सबके श्रेष्ठा परमेश्वर हैं। तात इन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्ताधीन होने के कारण ही वे समाधि से विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं। तदंतर सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों का समन किया। उनके समन करते ही वे सातों ऋषि शीघ्र ही वहां आ पहुँचे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी तथा वे सब के सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना करते थे। उन्हें आया देख भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे और वे हंसते हुए बोले, तात सप्तऋषियों, तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो, अतः शीघ्र मेरी बात सुनो। गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय सुस्थिरचित हो गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही है। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। द्विजों, इस समय केवल सखियां उनकी सेवा में हैं। मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी हैं। मुनिवरों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्ण हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। वहां तुम्हें सर्वथा छल युक्त बातें कहनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी महर्षियों, मेरी आज्ञा से ऐसा करना चाहिए, इसलिए तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की है आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर पहुंचे जहाँ दीप्तिमती जगन माता पार्वती विराजमान थी। सप्त ऋषियों ने वहां शिवा को तपस्या की मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान देखा। उनका तेज महान था, वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम व्रतधारी सप्त ऋषियों ने अपने मन ही मन प्रणाम किया और उनके द्वारा विशेषता पूजित हो वे मस्तक झुकाए इस प्रकार बोले। ऋषियों ने कहा कि देवी की राजनंदिनी, हमारी यह बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या करती हो, इसके द्वारा किस देवता को और किस फल को पाना चाहती हो। उन दिविजों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर बस सच्ची बात बताई। पार्वती बोली, मुनीश्वर, आप लोग प्रसन्नतापूर्वक हृदय से मेरी बात सुने। मैंने अपनी बुद्धि से जिसका चिंतन किया है, अपना यह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसलिए उन्हें कहने में संकोच ही होता है। तथापि कहती हूँ कि क्या करूँ, मेरा यह मन अत्यंत दृढ़तापूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लगा है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया। यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है। देव ऋषि का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हूँ, इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी बिना पाक
के ही हठपूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरे स्वामी करुणा निधान भगवान शंकर ही उसके इस आशा की पूर्ति कर सकते हैं। पार्वती का यह वचन सुनकर वे मुनि हंस पड़े और गिरिजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पर उछाल युक्त मिथ्या वचन बोले। ऋषियों ने कहा कि गिरिराज नंदिनी देव ऋषि नारद व्यर्थ ही अपने को पंडित मानते हैं, उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती। नारद छल कपटी की बातें करते हैं और दूसरों के जित को मुंह में डालकर मत डालते हैं। उनकी बातें सुनने से सर्वथा हानि ही होती है। ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद ने जो छलपूर्वक उपदेश दिया, उसका फल यह हुआ कि वे सब के सब अपने पिता के घर लौट कर न आ सके। यही हाल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्रों का भी किया। वे भी उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए और विद्याधर चित्रकेतु को इन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उनका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद को अपना चेला बनाकर इन्होंने हिरण्यकशिपु के बड़े बड़े दुख दिलवाए और ये सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा किया करते हैं। नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जिसको सुना देते हैं, वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने लगता है। उनका मन मलिन है, केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं। उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों द्वारा सम्मानित होने वाले तुम भी व्यर्थ ही भुलावे में आ गई हो और मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने लगी। बाले, तुम जिनके लिए भारी तपस्या करती हो, वे रुद्र सदा उदासीन, निर्विकार तथा काम के शत्रु हैं। इसमें संशय नहीं है। वे अमांगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं, लज्जा को तिलांजलि दे चुके हैं। उनका न कहीं घर है न द्वार है। वे किस कुल में उत्पन्न हुए इसका भी किसी को पता नहीं है। कुत्सित वेश धारण करने किए भूतों एवं प्रेत आदि के साथ रहते हैं और नंग धड़ंग हौसूल धारण किए घूमते हैं। धूर्तनाद ने अपनी माँ से तुम्हारे सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया है, युक्ति से तुम्हें मोह लिया और तुमसे तप करवाया। देवेश्वरी गिरिराज नंदिनी, तुम ही विचार करो कि ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच समझ कर सती साध्वी से विवाह किया, परंतु वे सब ऐसे मूढ़ हैं कि कुछ दिन भी उनके साथ निभा न सके। उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर उन्होंने त्याग दिया और स्वयं स्वतंत्र हो अपने निष्कल और शौक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुखपूर्वक रम गए। देवी जो सदा अकेले रहने वाले, शांत, संग्रहित और अद्वितीय हैं, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम हमारी आज्ञा मानकर घर लौट चलो और इस दुर्बुद्धि को त्याग दो। महाभागे, इसे तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग्य वर हैं भगवान विष्णु, जो समस्त सद्गुणों से युक्त हैं। वे बैंकुट में रहते हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने में कुशल हैं। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे और वह विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला होगा। पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हठ है, ऐसे हठ को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद, उनकी ऐसी बात सुनकर जगदम्बिका पार्वती हंस पड़ी और पुनः उस ज्ञान विषाद मुनियों से बोली। पार्वती ने कहा कि मुनीश्वर, आपने अपनी समझ से ठीक ही कहा है, परंतु द्विजो, मेरा हठ भी छूटने वाला नहीं है। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझ में स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट न करें। देवऋषि का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारक है, इसलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वेद वेता यह भी जानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकारक होता है, गुरुओं का वचन सत्य होता है। ऐसा दृढ़ जिनका विचार है, उन्हें यह लोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है, दुख कभी नहीं होता। गुरुओं का वचन सत्य होता है, यह विचार जिनके हृदय में नहीं है, इन्हें यह लोक और परलोक में भी दुख प्राप्त ही होता है, सुख कभी नहीं मिलता। अतः देवी, जो गुरुओं के वचन का कभी किसी तरह भी त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे तो यह हठ ही सदा सुख देने वाला है। मुनिवरों, आपने जो बात कही है, मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझती हूँ और उनका यहाँ संक्षेप से विवेचन प्रस्तुत करती हूँ। आपने यह ठीक कहा है कि भगवान विष्णु सद्गुणों के धाम तथा लीला विहारी हैं। साथ ही आपने सदाशिव को निर्गुण कहा है, उसमें जो कारण है वह बताया जाता है। भगवान शिव साक्षात पर ब्रह्म अतएव निर्विकार हैं। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी लौकिक की प्रभुता को दिखाना नहीं चाहते। अतः परमहंसों को जो प्रिय गति है, उसी को वे धारण करते हैं, क्योंकि वे भगवान शंभु परमानंदमय हैं, इसलिए अवधूत रूप से रहते हैं। मायालिप्त जीवों को ही भूषण आदि की रुचि होती है, ब्रह्मा को नहीं। वे प्रभु गुणातीत, अजन्मा, मायातीत, अलक्ष्य गति और विराट है। द्विजो, भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते। मैं गुरु की कृपा से ही शिव को यथार्थ रूप से जानती हूँ। ब्रह्म ऋषियों, यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा को कुंवारी ही रह जाऊंगी, दूसरे किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। अतः मैं सत्य सत्य कहती हूँ। यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगे और मेरु पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि शीतलता को अपना ले और
कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खिलने लगे तो मेरा हट भी नहीं छूट सकता, यह मैं सच्ची बात कहती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसा कहकर मुनियों को प्रणाम करके कि राजकुमारी पार्वती निर्विकार चित्त से शिव का स्मरण करती हुई चुप हो गई, और इस प्रकार गिरिजा के उस उत्तम निश्चय को जानकर वे सप्तऋषि भी उनकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिए। ऐ मुनि, गिरिराज देवी की परीक्षा करने वाले प्रसन्नचित हो शीघ्र ही भगवान शिव के स्थान को चले गए और वहां पहुंचकर शिव की मस्तक नवा उन्होंने सारा वृत्तांत निवेदन करके उनकी आज्ञा ले वे पुनः सदा सादर स्वर्गलोक को चले गए। भगवान शंकर का जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के आश्रम पर जाना, उन्हें उत्सत्कृत हो उनकी तपस्या का कारण पूछना तथा पार्वती जी का अपनी सखी विजया से सब कुछ कहलाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद उन सप्तऋषियों के अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शंकर ने देवी के तप की परीक्षा लेने का विचार किया। वे मन ही मन पार्वती से बहुत संतुष्ट थे। परीक्षा के बहाने पार्वती जी को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभु उनके वन में गए। अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उन्हें प्रसन्नचित हो वे दंड और छत्र लिए वहां से प्रस्थित हुए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी शिवा सखियों से गिरी हुई बेदी पर बैठी है और चंद्रमा की विशुद्ध कला सी प्रतीत होती है। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए भक्त वत्सल शंभु पार्वती जी देवी को देखकर प्रीतिपूर्वक उनके पास गए और एक अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को देकर उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन श्यामगुरु द्वारा उनकी पूजा की। जब उनका भली भांति सत्कार हो गया, श्यामगुरु द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली गई, तो पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव से आदरपूर्वक कुशल समाचार पूछा। पार्वती बोली कि ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए हुए आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? वेद वेताओं में श्रेष्ठ विप्रो, आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ पूछा उसे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा कि मैं इच्छानुसार विचरने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि, तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूँ, इसमें संशय नहीं है। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में किस लिए ऐसी तपस्या कर रही हो जो पंजे के बल पर खड़े हो? तप करने वाले मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम न बालिका हो न वृद्धा हो, सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो, फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या करती हो? भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सहचरणी तपस्विनी हो? देवी, क्या ये वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया है? बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न ही हो? तुम्हारे पिता कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम महासौभाग्य रूपा जान पड़ती हो, तुम्हारा तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो, या क्या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में तुम कौन हो यह मैं अनुमान से निश्चय नहीं कर पाता। पार्वती बोली, विप्रो, न तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, न लक्ष्मी हूँ, न सरस्वती हूँ। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। मैं पूर्व काल में इसके पहले के जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, उसमें कुपित हो मैंने योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। इस जन्म में भी भगवान शिव मुझे मिल गए थे, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके वे मुझे भी छोड़कर चले गए। ब्रह्मण शंकर जी के चले जाने पर मैं वीरताप से उद्विग्न हो उठी और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई। यहाँ दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके मैं अपने प्राण वल्लभ को न पा सकी, इसलिए अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती थी। इतने में ही आपको आया देख मैं क्षण भर के लिए ठहर गई। उस समय जब आप जाइए मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया, किंतु जहाँ जहाँ मैं जन्म लूंगी वहाँ शिव का ही पति रूप में पानी ग्रहण करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। पार्ट को एंड तक जरूर सुने, इसमें बहुत ब्लेसिंग्स होती है संगत जी, बहुत ब्लेसिंग्स होती है। जय गुरु जी।